Hello everyone, myself Bhavna. Again, I welcome all of you to the part third of the series Miracle Morning. इस टॉपिक में ऑथर बात करते हैं रॉक बॉटम के बारे में। रॉक बॉटम क्या होता है? रॉक बॉटम हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा होता है जब हम अपने लोएस्ट पे होते हैं, अपने वर्स्ट पे होते हैं। लेकिन वी शुड ऑल्सो रिमेंबर एट द सेम टाइम कि ये वही टाइम होता है जहाँ से चीज़ें टर्न होना स्टार्ट करती है, चेंज होना स्टार्ट करती है। दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ से हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। सो आइए पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। सो लेट अस बिगिन। इस चैप्टर में ऑथर बात करते हैं रॉक बॉटम के बारे में। रॉक बॉटम क्या होता है? रॉक बॉटम हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा जब हम सबसे लोएस्ट पे होते हैं, सबसे लोएस्ट, जहाँ पे परेशानियाँ सबसे ज़्यादा होती है। ऑथर कहते हैं कि ये टाइम उनकी लाइफ में 2 बार आया था और वो टाइम के लिए, जो वर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सपीरियंस किया, इसके लिए वो ग्रेटफुल है। ही सेज दैट ही वाज फॉर्चुनेट इनफ। व्हाई? बिकॉज वो वही टाइम था जहाँ पे वो अपनी ग्रोथ एक्सपीरियंस कर पाए और कुछ इनवैल्यूएबल से लेसन सीख पाए। और अक्सर कर हमारे साथ भी यही होता है कि हमारी लाइफ के जो सबसे अच्छे लेसन्स होते हैं वो हमें अपनी लाइफ की सबसे अच्छी प्रॉब्लम से ही मिलते हैं। चैलेंजेस यही वो चीज़ है जिससे हम सीख पाते हैं, ग्रोथ करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं। सो ऑथर का पहला रॉक बॉटम क्या था? इट वॉज एन एक्सीडेंट। जब ऑथर 20 साल के थे तो ही वॉज हिट हैड ऑन बाय द ड्रंक ड्राइवर एंड ही वेंट इन कोमा। तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब वो अपने सबसे ख़राब टाइम पे थे। और दूसरा जो ऑथर बताते हैं वो व्हेन ही वॉज इन अ डेट एंड डीपली डिप्रेस्ड। 2008 में यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आता है और इतना अच्छा जो बिजनेस था उनका और इतनी अच्छा जो करियर और सक्सेस जो उन्होंने बिल्डअप किया था वो धीरे धीरे खराब होता हुआ देख रहे थे। एट दैट टाइम ही वॉज अ कंप्लीट मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। जो एम्पायर, जो बिजनेस उन्होंने अपने आप से खड़ा किया था वो रातों रात खराब हो गया, या यूँ कह दे कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई। उनकी जो इनकम थी वो इनकम लगभग डिसअपीयर हो गई और वो अपने बिल नहीं पे कर पा रहे थे। उसी टाइम उन्होंने एक घर खरीदा था जिसके जिसके पैसे भी उन्हें देने होते थे लोन के लिए। एंड ही वॉज एंगेज्ड, ही वॉज मैरिड, सो मैनी थिंग ही हैड टू मैनेज एंड ही वॉज बरीड इन डेट एट दैट टाइम। और पहली बार लाइफ में उस टाइम ऐसा हुआ व्हेन ही बिकेम सीवियरली डिप्रेस्ड, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है लाइफ में और लाइफ में हो क्या रहा है। सो दिस वॉज अ टाइम व्हेन he was at his rock bottom twice. अब ऑथर कहते हैं कि ये दोनों समय से जो एक्सीडेंट हुआ और जब ही वॉज इन अ डेथ, दोनों समय से खराब कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा खराब कौन सा था? तो ऑथर कहते हैं कि ही वुड से कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस उन्होंने देखा वो ज़्यादा खराब था। जो एक्सीडेंट हुआ था ऑथर के साथ में, इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। उसमें वो कोमा में चले गए थे एंड ब्रेन डैमेज हो चुका था एंड व्हाट नॉट। लेकिन उसके बाद में भी वो कहते हैं कि सबसे खराब जो हुआ वो फाइनेंशियल डेट था, या जो फाइनेंशियल स्ट्रगल उन्होंने किया वो सबसे ज़्यादा वर्स था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार एक्सीडेंट हुआ और जब वो हॉस्पिटल में थे तब उनके सराउंडिंग में लोग हुआ करते थे जो उनकी देखभाल करते थे, उन्हें खाना देते थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी एंड एवरीवन वाज अराउंड हिम। तो उनकी देखभाल करने के लिए लोग थे और इसीलिए वो धीरे धीरे रिकवर कर पाए। बट इन द सेकेंड इंस्टेंस, जो सेकेंड टाइम फाइनेंशियल स्ट्रगल उन्होंने देखा था, नोबडी फेल्ट सॉरी फॉर हिम। किसी को पता नहीं था, कोई देखने नहीं आया।
और किसी ने ऑथर की केयर नहीं करी। लोगों की खुद की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए, वो बस अंदर ही अंदर परेशान होते रहे और इस चीज़ से उनकी लाइफ पर डोमिनो इफेक्ट पड़ा। हम सभी की ज़िंदगी में होता है कि अगर हम ज़िंदगी के सबसे खराब हिस्से पे होते हैं, ज़िंदगी के एकदम वर्स्ट टाइम पर होते हैं, तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली लाइफ का हर एक हिस्सा जो है वो खराब ही चलता है। So he was in a depression and he had the fear and uncertainty कि चीज़ें कब ठीक होगी। वो अपने आप को कंफर्ट में रखने के लिए दिन भर बस बेड पर होते थे, दिन भर बेड पर बहुत सारे थॉट्स के साथ में। उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, बस चीज़ें जा रही है एंड ही वॉज एस्केपिंग फ्रॉम एवरीथिंग। बट समवेयर उन्हें ये ज़रूर पता था कि जो बैड टाइम चल रहा है, जो खराब समय चल रहा है, वो सुधरेगा ज़रूर और ये सारी चीज़ें एक दिन टर्न अराउंड ज़रूर होंगी। सो यू कैन सी दैट ऑथर वाज सो मच ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ पे उन्हें पता था कि भले ही आज बहुत ख़राब टाइम है, लेकिन कल को जा कर के इन द एंड ऑफ द डे चीज़ें ठीक ज़रूर हो जाएगी। सो इट वॉज अ मॉर्निंग दैट टर्न्ड माई लाइफ अराउंड। ऑथर कहते हैं कि एक मॉर्निंग जहाँ पे उनकी ज़िंदगी बदल गई। वो सिंगल मॉर्निंग वो उठे एंड ही वॉज डीपली डिप्रेस्ड एज यूजुअल, बहुत लंबे समय से। एंड ही डिड डिफरेंट। उस दिन उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। वो डिफरेंट क्या था? उन्होंने अपने फ्रेंड की एडवाइस ली और उनके फ्रेंड ने उन्हें एडवाइस दी कि रनिंग पे जाओ, टू रन, टू क्लियर हिज माइंड। और उन्होंने ये भी कहा फ्रेंड ने कि भाई आप जब भी स्ट्रेस्ड होते हो तो आप रनिंग के लिए चले जाया करो, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो माइंड है, वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो उन्हें रनिंग बिल्कुल नहीं पसंद थी, अपने फ्रेंड को भी बोल चुके थे दैट आई हेट रनिंग। तो इन रिस्पॉन्स उनके फ्रेंड कहते हैं कि विच वन यू हेट द मोस्ट, रनिंग और योर वर्स्ट लाइफ विच इज़ गोइंग ऑन। वेल, सो एक दिन होता है, वन मॉर्निंग वो अपने जूते पहनते हैं और अपना आईपॉड लेकर के, और आईपॉड इसलिए कि भाई वो दौड़ते दौड़ते कुछ अच्छा सा पॉजिटिव ऑडियो सुनते हुए जाएंगे, और उन्होंने रनिंग स्टार्ट करना स्टार्ट किया। उस दिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उस दिन वो अपनी लाइफ का मोस्ट पावरफुल, प्रोफाउंड, लाइफ चेंजिंग ब्रेक थ्रू एक ऐसी चीज़ सुनने वाले हैं जिससे उनकी पूरी की पूरी लाइफ बदल के रह जाएगी। यू नो, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत बार सुन चुके होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, और कोई एक ऐसा दिन होता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऑथर के लिए शायद वही एक दिन था जहाँ पर वो चीज़ सुन करके उन्होंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। दैट मॉर्निंग ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ डेस्परेशन, एंड दिस इज़ अ स्टेट जहाँ पे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और बेहतर बनाना शुरू करते हैं। सो उन्होंने सुना और प्रोक्लेम किया दैट your level of success will rarely exceed your level of personal development, because success is something you attract by the person you become। कि सक्सेस आप जो बन रहे हैं, आप जैसे व्यक्तित्व है, उसी के थ्रू आप आपकी सक्सेस को भी अट्रैक्ट करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ, जब ये चीज़ ऑथर ने सुनी, उन्होंने अपना ट्रैक स्टॉप किया, और यही वो फिलॉसफी थी जिससे ऑथर की लाइफ धीरे धीरे चेंज हो गई और एक दिन कम्प्लीटली बदल के रख दी। इसके आगे भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।